नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की यात्रा पर चलेंगे। यह अध्याय कर्म योग और संन्यास योग के बीच का सुंदर संतुलन समझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म और त्याग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग अधिक व्यावहारिक है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी भक्ति और समर्पण से हम शांति और मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें और हर श्लोक को गहराई से समझें। कर्म संन्यास योग मानव जीवन की उस दुविधा को संबोधित करता है जहां हम सोचते हैं कि क्या कर्म करें या त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा संन्यास बाहरी कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि मन से इच्छा और अहंकार का त्याग है। कर्म योग में हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे मन शुद्ध होता है और आत्मा बंधनों से मुक्त होती है। यह अध्याय हमें समदृष्टि, आत्मसंयम और भक्ति का महत्व सिखाता है। चाहे आप जीवन में तनाव से जूझ रहे हो या शांति की तलाश में हो, यह अध्याय आपको एक नया दृष्टिकोण देगा। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग की भी। इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक श्रेयस्कर है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। दोस्तों, इस पहले श्लोक में अर्जुन की दुविधा सामने आती है। वो समझ नहीं पा रहे कि संन्यास चुने या कर्म योग। ये हम सभी के जीवन से जुड़ता है जब हम दो रास्तों के बीच भटकते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग में स्पष्टता कितनी जरूरी है। ये श्लोक हमें ये भी बताता है कि सही मार्ग चुनने के लिए हमें अपने गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। श्री कृष्ण का जवाब इस अध्याय का आधार बनता है। Arjuna said, O Krishna, you praise the renunciation of actions and then also work in devotion. Tell me definitely which of these two is more beneficial. Friends, in this opening verse, Arjuna is confused between renunciation, sannyasa, and karma yoga. This reflects a universal human dilemma, choosing between action and withdrawal. His question shows the importance of clarity in spiritual practice. Just like us, when faced with tough choices, Arjuna seeks guidance from Krishna. This verse sets the stage for Krishna's teachings, guiding us to balance action and detachment in our lives. श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रीस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के लिए कल्याणकारी हैं, लेकिन इनमें से कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्म योग अधिक व्यावहारिक है। संन्यास में कर्मों का पूर्ण त्याग करना पड़ता है, जो बिना मन की शुद्धता के कठिन है। कर्म योग में हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे आसक्ति और अहंकार खत्म होते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भक्ति के साथ करना चाहिए। The Supreme Lord said, both renunciation and work in devotion lead to liberation. But of the two, work in devotional service is superior to renunciation of work. Krishna explains that while both paths lead to liberation, karma yoga is better because it's practical. Renouncing actions entirely is tough without a pure mind. In karma yoga, we offer our actions to God, freeing ourselves from attachment. This verse teaches us to embrace our responsibilities with devotion, making spirituality accessible even in our busy lives. श्लोक 3। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हे महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। जो न द्वेष करता है और न कामना करता है, उसे नित्य संन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा निर्द्वंद्व व्यक्ति आसानी से बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण सच्चे संन्यास की परिभाषा देते हैं। सच्चा सन्यासी वह है जो न तो फल की इच्छा करता है और न ही कर्मों से घृणा करता है। वह सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से मुक्त होता है। ये श्लोक हमें आत्मसंयम और समदृष्टि सिखाता है। ये हमें बताता है कि सच्ची मुक्ति मन की शांति और संतुलन से मिलती है।
One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. Krishna defines true renunciation as freedom from desire and aversion. A true sannyasi remains unaffected by dualities like pleasure and pain. This state of equanimity leads to liberation. This verse inspires us to cultivate mental balance, helping us stay calm amidst life's ups and downs, a lesson valuable for everyone watching. श्लोक 4 साङ्ख्ययोगो पृथबला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दति फलम। अज्ञानी लोग कहते हैं कि सांख्य, संन्यास और योग कर्म योग अलग अलग हैं, परंतु विद्वान ऐसा नहीं मानते। जो एक में भी ठीक से स्थित होता है, उसे दोनों का फल मिलता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सांख्य और योग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। सच्चा साधक चाहे संन्यास चुने या कर्म योग, दोनों उसे मुक्ति दिलाते हैं। ये हमें ये समझाता है कि मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। ये हमें एकाग्रता और समर्पण का महत्व सिखाता है। Only the ignorant speak of renunciation, Sankhya and yoga as different, not the wise. He who follows one of these paths with sincerity obtains the results of both. Krishna clarifies that renunciation and karma yoga are not separate but two aspects of the same truth. A sincere practitioner of either path achieves liberation. This verse teaches us that the goal, inner peace and freedom, is the same, regardless of the path. It encourages focus and dedication in our spiritual journey. श्लोक 5 यत्साङ्ख्य प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम साङ्ख्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग से जो स्थान प्राप्त होता है, वही कर्म योग से भी प्राप्त होता है। जो सांख्य और योग को एक समान देखता है, वही सही देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग का लक्ष्य एक ही है, मुक्ति। जो व्यक्ति इन दोनों को एक समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें मार्गों के बाहरी अंतर में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उनके एक समान लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यह एकता का संदेश देता है। The state reached by the followers of Sankhya is also attained by the followers of Yoga. He who sees that Sankhya and Yoga are one truly sees. Krishna emphasizes that both Sankhya and Yoga lead to the same goal, liberation. The wise see them as one. This verse teaches us not to get caught in superficial differences between paths but to focus on their shared purpose. It's a beautiful lesson in unity and understanding for all spiritual seekers. श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। हे महाबाहो, बिना योग के संन्यास प्राप्त करना दुखदायी है, किंतु कर्म योग में संलग्न मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बिना कर्म योग के संन्यास कठिन और दुखदायी है। कर्म योग के माध्यम से मन शुद्ध होता है, जिससे साधक जल्दी मुक्ति पाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन की शुद्धता जरूरी है और कर्म योग इसका सरल मार्ग है। But renunciation, O mighty armed, is hard to attain without yoga. The sage who is engaged in yoga quickly attains Brahman. Krishna explains that renunciation without yoga is painful and difficult. Karma yoga purifies the mind, enabling the practitioner to attain the supreme quickly. This verse highlights the importance of a disciplined, devoted approach to action as a foundation for spiritual growth, encouraging us to act with purpose. श्लोक 7 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्म योग में संलग्न है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने आत्मा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है और जो सभी जीवों में आत्मा को देखता है, वो कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता। ये श्लोक कर्म योगी की विशेषताओं को बताता है। वह शुद्ध मन, आत्मनियंत्रण और समदृष्टि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहता है, इसलिए पाप से अछूता रहता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से कर्म करना हमें बंधनों से मुक्त रखता है। One who is engaged in yoga, pure in heart,
master of the self and senses, and sees the same self in all beings, is not tainted by actions though acting. This verse describes the qualities of a karma yogi: purity, self-control, and universal vision. Such a person acts without attachment, remaining untainted by karma. It teaches us that by acting with devotion and seeing divinity in all, we can live freely, untouched by the consequences of worldly actions. श्लोक 8 से 9 तक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नं गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् बृहन्नन् मिष्णिमिष्णपि इंद्रियानीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जो तत्व को जानने वाला योगी है, वह सोचता है, मैं कुछ भी नहीं करता, चाहे वह देखे, सुने, स्पर्श करे, सूंघे, खाए, चले, सोए, सांस ले, बोले, त्यागे, ग्रहण करे या आंखें खोले और बंद करे। वह मानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में संलग्न हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि ज्ञानी योगी कर्म करता है, लेकिन कर्तापन के भाव से मुक्त रहता है। वह समझता है कि शरीर और इंद्रियां ही कार्य कर रही हैं, आत्मा नहीं। ये समदृष्टि और आत्मज्ञान का मार्ग है, जो हमें बंधनों से मुक्त करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें कर्मों को आत्मा से जोड़ने की बजाय उन्हें एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए। A person in the divine consciousness, knowing the truth, thinks, I do nothing at all, while seeing, hearing, touching, smelling, eating, walking, sleeping, breathing, speaking, letting go, holding, opening, or closing the eyes, understanding that the senses act among sense objects. This verse highlights the mindset of a realized yogi who acts without the sense of doership. They understand that the senses interact with the world, but the true self remains detached. This teaches us to perform duties without ego, seeing actions as natural processes, leading to inner freedom and peace. श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो अपने कर्मों को ब्रह्म परमात्मा को समर्पित कर आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी तरह अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। ये श्लोक कमल के पत्ते की सुंदर उपमा देता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्म योगी संसार में रहकर भी कर्मों के फल से अछूता रहता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से कर्म करने से हम बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। One who performs actions, offering them to Brahman, abandoning attachment, is not tainted by sin, just as a lotus leaf is untouched by water. Using the metaphor of a lotus leaf, Krishna explains that a karma yogi, who offers actions to God without attachment, remains untainted by sin. This verse inspires us to live in the world but stay detached, performing duties with devotion to achieve spiritual purity. श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, आसक्ति को त्याग कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए। ये श्लोक बताता है कि कर्म योगी अपने कर्म आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, न कि सांसारिक लाभ के लिए। वे शरीर, मन और इंद्रियों को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को शुद्ध उद्देश्य के साथ करना चाहिए, ताकि हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो। Yogis, having abandoned attachment, perform actions with body, mind, intellect, and senses solely for the purification of the self. This verse emphasizes that true yogis act with the sole purpose of purifying their soul, using body, mind, and senses as tools. Without attachment, it teaches us to approach our work with a higher purpose, cleansing our mind and spirit through selfless action. श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योगी कर्म फल का त्याग करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। किंतु जो अयुक्त आसक्त है, वह फल की कामना से कर्म करता है और बंधन में पड़ता है। ये श्लोक कर्म योग और आसक्ति के परिणामों की तुलना करता है। कर्म योगी, जो फल की इच्छा छोड़ देता है, शांति पाता है। लेकिन जो फल की कामना करता है, वह बंधनों में फंस जाता है। ये हमें सिखाता है कि कर्मों को बिना स्वार्थ के करना ही मुक्ति का मार्ग है।
The yogi who has renounced the fruits of action attains ultimate peace. But the person who is not in yoga, attached to the fruits, is bound by desire-driven actions. Krishna contrasts the peace of a detached yogi with the bondage of one driven by desire. By letting go of outcomes, we find true peace. This verse reminds us to focus on the process, not the results, to live a liberated and stress-free life. श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुख वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्ना कारयन्। जो आत्मसंयमी मन से सभी कर्मों का संन्यास करता है, वह 9 द्वारों वाले शरीर नगर में सुखपूर्वक रहता है, न कुछ करता है और न करवाता है। ये श्लोक शरीर को 9 द्वारों 9 छिद्रों वाले नगर के रूप में चित्रित करता है। आत्मसंयमी व्यक्ति कर्मों को मन से त्याग देता है और कर्तापन के भाव से मुक्त रहता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शांति आत्मसंयम और कर्तापन के त्याग से मिलती है। Mentally renouncing all actions, the self-controlled soul rests happily in the city of 9 gates, the body neither acting nor causing action. Krishna describes the body as a city with 9 gates openings where the self-controlled soul resides, detached from actions. This verse teaches that true freedom comes from renouncing the sense of doership, allowing us to live in peace within our physical form. श्लोक 14 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा न तो कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्मफल का संयोग उत्पन्न करता है। ये सब प्रकृति के स्वभाव से होता है। ये श्लोक बताता है कि परमात्मा कर्मों या उनके फलों का कारण नहीं है। ये सब प्रकृति माया के स्वभाव से होता है। ये हमें सिखाता है कि हमें कर्मों और उनके परिणामों को परमात्मा पर थोपने की बजाय प्रकृति की प्रक्रिया समझनी चाहिए। यह आत्मज्ञान का मार्ग है। The Lord creates neither agency nor actions for the world, nor the union with the fruits of actions. It is nature that acts. Krishna clarifies that God does not create actions or their results, these arise from nature, Prakriti. This verse teaches us to understand the workings of nature and not attribute our actions or their outcomes to God, fostering a deeper awareness of our true self. श्लोक 15 नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यति जन्तवः। परमात्मा न किसी का पाप ग्रहण करता है और न पुण्य। अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है, जिसके कारण जीव मोहित हो जाते हैं। ये श्लोक बताता है कि परमात्मा निष्पक्ष है और न तो पाप और न ही पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञान के कारण जीव अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है और ज्ञान से ही हम मुक्त हो सकते हैं। The Supreme Lord does not accept anyone's sinful or pious deeds. Ignorance covers knowledge, and by that, beings are deluded. Krishna explains that God is impartial, neither accepting sin nor virtue. Ignorance obscures true knowledge, causing delusion. This verse urges us to seek knowledge to dispel ignorance, helping us realize our divine nature and overcome worldly confusion. श्लोक 16 ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञान प्रकाशति तत्परम। जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनके लिए वो ज्ञान सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशित करता है। ये श्लोक ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर परम सत्य को उजागर करता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। But for those whose ignorance is destroyed by knowledge of the self, their knowledge, like the sun, reveals the supreme. Krishna compares self-knowledge to the sun, dispelling the darkness of ignorance and revealing the supreme truth. This verse inspires us to pursue self-realization, as true knowledge illuminates our path to liberation and eternal peace. श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनकी बुद्धि उसमें परमात्मा में स्थिर है, जिनका मन उसमें लीन है, जो उसमें निष्ठा रखते हैं और जो उसे ही परम लक्ष्य मानते हैं, उनके पाप ज्ञान से धुल जाते हैं और वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। ये श्लोक परमात्मा में पूर्ण समर्पण की बात करता है। जो लोग अपनी बुद्धि, मन और निष्ठा को परमात्मा में लगाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
ये हमें सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। Those whose intellect is fixed on that, whose minds are absorbed in that, whose faith is steadfast in that, and who take that as their supreme goal, their sins washed away by knowledge, go to the state of no return. Krishna describes the path of complete devotion and focus on God. Such individuals, purified by knowledge, escape the cycle of birth and death. This verse encourages us to dedicate our thoughts, actions, and faith to the divine for ultimate liberation. श्लोक 18 विद्याविने संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। ये श्लोक समदृष्टि का सुंदर संदेश देता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों में एक ही आत्मा देखता है, चाहे वह उच्च कुल का ब्राह्मण हो या निम्न समझा जाने वाला चांडाल। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान भेदभाव को मिटा देता है और सभी में समानता देखने की शक्ति देता है। The wise, endowed with equal vision, see the same self in a learned and humble Brahman, a cow, an elephant, a dog, and an outcast. This verse emphasizes the equality of all beings in the eyes of the wise. A realized soul sees the same divine essence in everyone, transcending social and biological differences. It teaches us to cultivate a vision of unity, fostering compassion and respect for all life. श्लोक 19 इह तैर्जिता सर्गो येषा साम्ये स्थित मनः निर्दोषः सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समदृष्टि में स्थिर है, उन्होंने इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। ब्रह्म निर्दोष और समान है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। ये श्लोक कहता है कि समदृष्टि वाला व्यक्ति संसार के बंधनों को जीत लेता है। ब्रह्म सभी में समान और निर्दोष है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि समता और निष्पक्षता ही सच्ची जीत है। Those whose minds are established in equality have already conquered the cycle of birth and death in this very life. Because Brahman is flawless and equal, they are established in Brahman. Krishna explains that those who see all beings equally conquer worldly bondage. Since Brahman is impartial and pure, such individuals reside in that divine state. This verse inspires us to embrace equality, achieving spiritual victory in this lifetime. श्लोक 20 न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म रहित, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है। ये श्लोक हमें मानसिक स्थिरता की शिक्षा देता है। सच्चा ब्रह्मज्ञानी सुख दुख में समान रहता है। वह न तो लाभ से उत्तेजित होता है और न ही हानि से परेशान। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शांति मन की स्थिरता से मिलती है। One who neither rejoices upon receiving something pleasant nor laments upon receiving something unpleasant, whose intellect is steady, unbewildered, and who knows Brahman, is established in Brahman. This verse highlights the equanimity of a realized soul who remains steady in joy and sorrow. Such a person, free from delusion and rooted in Brahman, teaches us to maintain mental balance, finding peace regardless of external circumstances. श्लोक 21 बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम क्षयमिश्नुते। जो बाह्य सुखों में आसक्त नहीं है, वह आत्मा में सुख प्राप्त करता है। ऐसा ब्रह्मयोग में संलग्न व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें बाह्य सुखों की क्षणभंगुरता सिखाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के सुखों से मुक्त होकर आत्मा में सुख ढूंढता है, वह अनंत और स्थायी सुख पाता है। ये हमें आंतरिक शांति की खोज की ओर प्रेरित करता है। The soul unattached to external pleasures finds happiness in the self. Such a person, engaged in the yoga of Brahman, enjoys imperishable bliss. Krishna teaches that true happiness lies within, not in fleeting external pleasures. By focusing on the self through yoga, one attains eternal joy. This verse encourages us to seek inner contentment, transcending temporary sensory gratifications. श्लोक 22 ये है संस्पर्शजा भोगा दुख्यो ने अवते
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमति बुधः। जो सुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं वे दुख के कारण हैं। हे कौन्तेय, वे आदि और अंत वाले हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि इंद्रिय सुख क्षणिक हैं और अंत में दुख लाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों की तलाश में नहीं भटकता। ये हमें स्थायी सुख की खोज आत्मा में करने की प्रेरणा देता है। The pleasures born of sense contact are sources of pain, having a beginning and an end, O son of Kunti. The wise do not delight in them. Krishna warns that sensory pleasures are temporary and lead to suffering. The wise seek lasting happiness beyond the senses. This verse urges us to prioritize enduring spiritual joy over fleeting worldly pleasures. श्लोक 23 शक्नोति है व्यासोधो प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेग स युक्ता स सुखी नरः। जो इस जीवन में शरीर छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है वही योगी और सुखी व्यक्ति है। ये श्लोक हमें आत्मसंयम की शक्ति सिखाता है। काम और क्रोध मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन पर नियंत्रण पा लेता है वह सच्चा योगी और सुखी है। ये हमें जीवन में धैर्य और संयम की प्रेरणा देता है। One who can withstand the urges of desire and anger in this life before leaving the body is a yogi and a happy person. Krishna emphasizes self-control over desire and anger as the mark of a true yogi. Mastering these impulses leads to happiness. This verse inspires us to practice restraint, cultivating inner strength and peace in our daily lives. श्लोक 24 योन्ता सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतः सुखी है, जो आत्मा में रमण करता है और जिसका प्रकाश आत्मा से आता है वह योगी ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है। ये श्लोक आत्म सुख की बात करता है। सच्चा योगी बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं करता, वह आत्मा में ही सुख और प्रकाश पाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति पाता है। ये हमें आंतरिक शांति की खोज सिखाता है। One who finds happiness within, delights within, and is illumined within, that yogi, being one with Brahman, attains the bliss of Brahman. Krishna describes the yogi who finds joy and light within the self, merging with Brahman to attain eternal bliss. This verse encourages us to look inward for true happiness, fostering a deep connection with our divine essence. श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय मिट गए हैं, जो आत्मसंयमी हैं और सभी जीवों के हित में रत हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं। ये श्लोक उन गुणों को बताता है जो ब्रह्मनिर्वाण के लिए जरूरी हैं। पापों का नाश, संशय का अंत, आत्मसंयम और सभी जीवों के लिए करुणा। ये हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और शुद्धता हमें परम शांति की ओर ले जाती है। Sages whose sins are destroyed, doubts dispelled, minds disciplined, and who are engaged in the welfare of all beings, attain the bliss of Brahman. Krishna outlines the qualities leading to liberation, purity, clarity, self-control, and compassion for all beings. Such sages attain divine bliss. This verse inspires us to live selflessly, with a disciplined mind and heart dedicated to the good of all. श्लोक 26 कामक्रोधवियुक्ताना यतिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। जो काम और क्रोध से मुक्त हैं, जिनका चित्त संयमित है और जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ब्रह्मनिर्वाण सर्वत्र उपलब्ध है। ये श्लोक कहता है कि जो लोग काम, क्रोध से मुक्त और आत्मज्ञानी हैं, उनके लिए मुक्ति हमेशा निकट है। ये हमें सिखाता है कि आत्मसंयम और ज्ञान ही हमें हर पल शांति और मुक्ति के करीब ले जाते हैं। For those ascetics who are free from desire and anger, with controlled minds and self-realized, the bliss of Brahman exists all around. Krishna assures that those free from desire and anger, with disciplined minds and self-knowledge, experience divine bliss constantly. This verse encourages us to cultivate inner peace and realization, making liberation ever present in our lives. श्लोक 27 से 28 तक स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ
यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विगतेच्छाभाय क्रोधो या सदा मुक्तैव सा। जो बाह्य विषयों को बाहर रखता है, दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर करता है, नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को समान करता है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करता है और जो मोक्ष का परम लक्ष्य रखता है, वो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होकर सदा मुक्त है। ये श्लोक ध्यान योग की प्रक्रिया सिखाता है। बाहरी विषयों से ध्यान हटाकर श्वास को नियंत्रित कर और मन को संयमित कर साधक मोक्ष प्राप्त करता है। ये हमें सिखाता है कि ध्यान और आत्मसंयम हमें इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त कर मुक्ति दिलाते हैं। Shutting out external sense objects, fixing the gaze between the eyebrows, equalizing the inward and outward breaths, the sage who controls senses, mind, and intellect, with liberation as the supreme goal, free from desire, fear, and anger, is ever liberated. Krishna describes the practice of meditation yoga, where one withdraws from senses, regulates breath, and controls the mind, aiming for liberation. Free from desire, fear, and anger, such a person is always liberated. This verse guides us to practice mindfulness and discipline for spiritual freedom. श्लोक 29। भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोकों का महान ईश्वर और सभी जीवों का सुहृद मित्र जानकर व्यक्ति परम शांति प्राप्त करता है। यह अंतिम श्लोक अध्याय का सार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें सर्वोच्च भोक्ता, ईश्वर और सभी का मित्र जानकर व्यक्ति शांति पाता है। ये हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग सिखाता है, जो हमें सांसारिक दुखों से मुक्त करता है। A person who knows me is the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all worlds, and the friend of all beings, attains peace. Krishna concludes that recognizing him as the ultimate enjoyer, lord, and friend of all leads to peace. This verse emphasizes devotion and surrender, teaching us to see God as our closest ally, guiding us to eternal peace and liberation. दोस्तों, कर्म संन्यास योग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म योग के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों को भक्ति के साथ निभाकर शांति और मुक्ति पा सकते हैं। यह अध्याय हमें समदृष्टि, आत्मसंयम और भक्ति की शक्ति सिखाता है। आइए इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और आंतरिक शांति की ओर बढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह अध्याय आपको कैसा लगा।